देंगे, एक है तो सेफ है। और इससे क्या हो रहा है, आप ही के सहयोगी अजीत पवार कह रहे हैं ये गलत है, आप ही के सहयोगी अशोक चव्हाण कह रहे हैं इसकी कोई जगह महाराष्ट्र में नहीं है, इस तरह की बातचीत की बटोगे तो कटोगे। पंकजा मुंडे ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं इससे जो आप विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, ये कहने में कोई गलत है? नहीं, सेफ किसकी डर का अब आज आप डर फैला रहे हैं। नहीं, आज सेफ किसके बारे में, किसके? आज हम देश में कहीं पर भी जाते हैं तो हमें सुरक्षित महसूस करते हैं। तो महाराष्ट्र सुरक्षित है ना? तो फिर एक है तो सेफ है कहने की क्या जरूरत है? यानी आप कहीं ना कहीं टारगेट किसी को कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो फेक नैरेटिव में हम जो विपक्ष के फेक नैरेटिव में उनको सफलता मिली, अभी हम वो सफलता उनको नहीं मिलेगी, इसीलिए एक होकर वो एकजुट होकर वोट करो। क्या तकलीफ है? हमने कहा है होकर कौन वोट करे? हिंदू वोट बैंक की राजनीति है, हिंदू वोट बैंक की राजनीति है। परसेंटेज बढ़ाना वो तो सबका काम है। क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव जो है टाटे की टक्कर का चुनाव है? कहीं ना कहीं ये टफ फाइट है और ये एक तरह से अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कॉन्फिडेंटली कौन जीतेगा महाराष्ट्र। मैं कहता हूं हम जीतेंगे महाराष्ट्र हमारे काम के बलबूते पर। मेरा खुला चैलेंज है विपक्ष को, 2.5 साल में आपने कितने काम किए बताओ, कितने काम पर रोक लगा दिए बताओ, कितने काम को रोक दिया, कितने काम पर स्टे दिया ये बताओ, हमने कितने काम शुरू किए, कितनी योजनाएं शुरू की ये हम बताते। होने दो दूध का दूध पानी का पानी। पर सर एक तरह से यही बात मैंने आपसे सुनी थी लोकसभा टाइम पे, और तब लोकसभा में क्या हुआ, विपक्ष को 31 सीटें आई, एक इंडिपेंडेंट, और आपको 17। क्या फर्क हुआ है 4 महीने पहले मई के महीने में और अब नवंबर के महीने में 4-5 महीनों बाद क्या फर्क पड़ा? क्या फेक नैरेटिव बार बार चलता है? कौन सा फेक नैरेटिव? संविधान बदलेंगे, आरक्षण जाएगा, मुसलमानों को डराया, क्रिश्चियनों को डराया, आदिवासियों को डरावा, शेड्यूल कास्ट को डराया। ये क्या है? ये अब ये चुनाव जो है स्टेट इलेक्शन है, ये लोकल मुद्दे है, लोकल इश्यू ये लोकल इश्यू पे लड़ाया जाता है। आपके नेतृत्व पे लड़ा जाएगा। अभी हम टीम बनकर लड़ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं फेक नैरेटिव उनका था। फेक नैरेटिव था जो चला मई के महीने में, संविधान खतरे में है, आप कह रहे हैं वो नैरेटिव नहीं है। अब इस बार नए नैरेटिव्स आएंगे। एक नैरेटिव आया है जो आपने शुरू किया, लाडकी बहन, जिसका मैंने देखा है महाराष्ट्र में। नैरेटिव है, नैरेटिव हमने योजना चालू की। योजना, आपकी योजना एक ही नहीं कई योजनाएं की, पर उसके बारे में बहुत बात होती है। जहां भी हम अच्छा है, उसके बाद चर्चा तो है। चर्चा में ये भी देखा कई महिलाओं ने कहा बहुत अच्छा है, और आपके बारे में कहा कि शिंदे जी की ये योजना, शिंदे जी की योजना। लेकिन इसके साथ साथ कहा देखिए महंगाई बहुत बड़ी है, देखिए कीमतें बहुत बड़ी है, तेल के डिब्बे की प्राइस बढ़ी है। तो महिला ये भी कह रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ी है, लाडकी बहन भी अच्छी है। क्या कहीं ना कहीं आप अभी भी समझते हैं लाडकी बहन गेम चेंजर है कि नहीं? देखिए सिर्फ लाडली बहन नहीं है, इसमें लाडले भाई भी है हमारे। आज तक मुझे बताओ कि सरकार में, इस राज्य में किसी के खाते में पैसे डायरेक्ट डीबीटी हुए थे? ये आर्थिक उनको हमने आज़ादी दी, आज उनको मांगने की जरूरत नहीं, और विपक्ष ने उनको पूरे बदनाम कर दिया। ये योजना चुनावी जुमला है, लेकिन हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज अप्रेंटिसशिप, आज 2 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। नहीं, जुमला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे, आप लोगों को पैसे देकर उनके वोट खरीद रहे हैं। ये विपक्ष कह रहा है ये एक तरह से आपने महिलाओं को उनके वोट खरीदने के लिए ये स्कीम की, और चुनाव के बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। कोई तो कहते हैं ये कांग्रेस नहीं है, ये एमवीए नहीं है, ये चलेगी स्कीम, ये कर्नाटक को नहीं है, ये तेलंगाना हिमाचल में ऐसे ही फंसाया। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने एक बार फंसाया था, बिजली बिल माफ करेंगे, बाद में सरकार में आ गए, बोले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। हम ये योजना जो है चुनाव को सामने रख के नहीं लिया है। हमारी सरकार का फायदा लोगों को होना चाहिए, आम आदमी के जीवन में बदलाव होना चाहिए, इसलिए हमने किया है।
मुख्यमंत्री जी, मैं जब घूम रहा था मैंने देखा खासकर कि विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ मुद्दे उठे हैं। सोयाबीन का जो दाम है वो एक बड़ा मुद्दा है। कृषि क्षेत्र में कई इलाकों में हमने देखा कि किसान जो है वो नाखुश है, उसको लगता है उसको अपना दाम नहीं मिलता है। क्या आप मानते हैं इस चुनाव में रूरल एरियाज, ग्रामीण एरियाज आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, खास करके विदर्भ में और मराठवाड़ा में जहां मराठा आरक्षण एक फैक्टर है? देखिए, किसान को हमारे जितने सहयोग और मदद आज तक के किसी सरकार ने की। मैं खुद ही किसान का बेटा हूँ, किसान की दुख दर्द को जानता हूँ मैं। पर किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं इस राज्य में, और इसीलिए तो नहीं आत्महत्या होनी चाहिए, इसलिए 12,000 रुपए सालाना हमने दिए, 6,000 प्रधानमंत्री, 6,000 राज्य सरकार, 1 रुपए में पीक बीमा योजना दे दी, क्रॉप इंश्योरेंस दिया है। आज हमने कहा है कि जो कम खेती करते हैं उनकी बिजली को बिल माफ करेंगे। आज हमने 2 साल में 15,000 करोड़ रुपया इनको मुआवजा दिया है, 45,000 करोड़ रुपया इनकी अन्य स्कीम जो है उनमें हम खर्च किया है। आज आपने कहा कि सोयाबीन में और कपास को 5,000 रुपये हेक्टर का हमने दिया है गैप करके। और अभी आपको बताता हूँ कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोयाबीन और कपास, ये बड़ा लेट कह दिया उन्होंने कि सोयाबीन और कपास के लिए हम दाम देंगे, अब 6,000 रुपए देंगे, गैप फिल करेंगे, हम गैप फिल करेंगे। थोड़ा लेट नहीं हुआ इस पर? क्या आपको लगता है ये आपके सामने जहां लाडली बहन आपके लिए वोट ला रही है वहीं सोयाबीन आपको वोट गवा सकता है? नहीं होगा। मराठा आरक्षण, मराठवाड़ा में क्या आप मानते हैं, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में केवल 1 सीट जीते थे आप मराठवाड़ा में, पूरा मराठवाड़ा मराठा आरक्षण जरांगे पाटिल के दम पर विपक्ष के साथ गया था। क्या आपको लगता है मराठा आरक्षण भी एक चैलेंज है? मराठा समाज को आरक्षण देना, उनको सुविधा देना हमारी भूमिका सरकार की जो पहले से एक ही रही है। हमने कहा मराठा समाज को हम आरक्षण देंगे, लेकिन ओबीसी या किसी अन्य समाज का कम करके नहीं देंगे। हमने वो करके दिखाया, विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशल असेंबली ले ली और हमने 10% उनको आरक्षण दिया। तो आप नहीं समझते ये फैक्टर अब है, जरांगे पाटिल फैक्टर नहीं है? बिल्कुल, अभी उनको पता है देने वाले हम हैं और नहीं देने वाले विपक्ष है। जिनको देने का मौका था तभी उन्होंने नहीं दिया। मराठा समाज को सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल किया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। सत्ता में आए इतने साल, लेकिन मराठा समाज को वंचित रखा है। हमने दिया, देवेंद्र जी ने भी दिया और हाईकोर्ट में उसे प्रोटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार बदल गई तो रिजेक्ट हो गया। मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आपसे। ये कहा जाता है कि जरांगे पाटिल के पीछे एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे ने ये मुद्दा उठाया था मराठा आरक्षण का अपने आप को मजबूत करने के लिए कि मैं एक मराठा नेता हूँ। आपको किसने कहा? ये चर्चा है। देखिए, ये सब चर्चा है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे सभी समाज को लेके आगे जाना है। ये मेरा वो मेरा नहीं है, ऐसा नहीं चलता। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको सभी समाज को लेकर आगे जाना है। आपने ये भी कहा कि ये चुनाव आपके काम पे आप लड़ना चाहते हैं। उस बीच में एक नैरेटिव आ जाती है जिसके बारे में भी जिक्र अब हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। और इससे क्या हो रहा है, आप ही के सहयोगी अजीत पवार कह रहे हैं ये गलत है, आप ही के सहयोगी अशोक चव्हाण कह रहे हैं इसकी कोई जगह महाराष्ट्र में नहीं है, इस तरह की बातचीत की, बटोगे तो कटोगे। पंकजा मुंडे ये कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे जो आप विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, ये कहने में कोई गलत है? नहीं, सेफ किसकी डर का अब आप डर फैला रहे हैं। नहीं, आज सेफ किसके बारे में? आज हम देश में कहीं पर भी जाते हैं तो हमें सुरक्षित महसूस करते हैं। तो महाराष्ट्र सुरक्षित है ना? तो फिर एक है तो सेफ है कहने की क्या जरूरत है? यानी आप कहीं ना कहीं टारगेट किसी को कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो फेक नैरेटिव में, हम जो विपक्ष के फेक नैरेटिव में उनको सफलता मिली, अभी हम वो सफलता उनको नहीं मिलेगी। इसीलिए एक होकर, वो एकजुट होकर वोट करो। क्या तकलीफ है?
हमने कहा है एकजुट होकर कौन वोट करे? हिंदू वोट बैंक की कहाँ राजनीति किधर? है? हिंदू वोट बैंक की राजनीति है? परसेंटेज बढ़ाना वो तो सबका काम है। ये हिंदू क्यों इसमें हम क्या आप कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ? क्योंकि उसी के साथ आप ही के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात करते हैं और कहते हैं धर्म युद्ध, वोट जिहाद वर्सेस वोट धर्म युद्ध। कहीं ना कहीं क्या हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, जिससे आपके स्कीम्स पर बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही इस समय जितनी इस जो लोगों को स्कीम का फायदा मिला है वो ले रहे हैं, वो जरूर इस चुनाव में हमारे साथ है। क्योंकि हम अब फिर एक बार बताता हूँ कि ये चुनाव को सामने रखकर हमने कोई स्कीम नहीं, हमने तो जैसे तो फिर आपने 2 साल पहले जब आप मुख्यमंत्री बने तब आप लाडकी बहन ला सकते थे, आपने लाया लोकसभा चुनाव के हार के बाद। नहीं, उसमें तो लेख लड़की लखपति योजना लाई, किसानों की योजना लाई, पढ़ाई की योजना लाई, कई योजनाएं पहले लाई हमने। ये तो शुरुआत कर दी, ये सिलसिला जारी है। तो इसको तो प्रिपरेशन, ये पैसे की बात है, हम ऐसे बोलने वाले इनमें नहीं है। एक बार चुनाव हो जाए हमारा काम खत्म। नहीं, ये कहा जा रहा है आप ये स्कीम पूरा परमानेंट चालू, परमानेंट स्कीम है, लेकिन इससे महाराष्ट्र के फाइनेंसेस कैसे होंगे? आपका जो डेट है 7 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है, कहां से पैसे आएंगे? हमारे पास काम भी तो उतने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना है, इंडस्ट्री भी आ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, जीएसटी भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है और हमने कोई भी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं किया है। जो जीडीपी से 25% के अंदर लोन है, हम 17.5 है, एफआरबीएम में 3 से नीचे। यह इंटरेस्टिंग, आप ये कह रहे हैं कोई वायलेशन नहीं किया। आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। वहीं मैं उद्धव ठाकरे से बात कर रहा था, उद्धव ठाकरे जी, उनका कहना है कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं। उनका कहना है, उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स लिस्ट आउट किए और कहा कि एक तरह से महाराष्ट्र के साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात को प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र को आने चाहिए वो वहां जा रहे हैं। टाटा एयरबस से लेकर वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया, डायमंड बोर्स का जिक्र किया, कहा ये सब गुजरात जा रहे हैं जो महाराष्ट्र में आने चाहिए। ये सब झूठ है, ये भी फेक नैरेटिव है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, झूठ बोलना, दबा के बोलना। आज वेदांता, तब हमारे सरकार को 2 ही महीने हुए थे, पहले वही लोग थे, उनसे कंटाल के चले गए। उनको पता है कि इनके पास से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, उनको क्या मालूम था? आप उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। वही तो है, वो कह रहे हैं उनकी वजह से प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। वो कह रहे हैं आपकी वजह से। अरे 2 महीने में, वो कह रहे हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी के दबाव में आके ये प्रोजेक्ट 2 महीने में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्री यहाँ से वहां जाती है, उसको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और आज मैं बताता हूँ उनके 2.5 साल में कितने उद्योग यहाँ आए और हमारे 2 साल में कितने आए, मैं गिनाता हूँ। आप कंपैरिजन के लिए तैयार है? क्योंकि उनका कहना है उनके 2.5 साल में कोविड था, इसलिए कोविड